Good evening everyone. I'm going to start chapter 3 of class 9, diversity in living organism. Okay बेटा, so शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो शुरू होता है यहाँ से कि व्हाट इज डाइवर्सिटी, है ना। डाइवर्सिटी होता है क्या है, तो डाइवर्सिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डाइवर्सिटी मीन्स होता है चेंजेस among individuals of same सब और ब्लर आ रिप्रेजेंट कर different दीजिए। स्पीशीज। ये सब ब्लर दिख रहा है। बच्चा नेटवर्क ठीक है मेरे एंड से? नो सर, सर, सब प्रेजेंट कर दीजिए, हाँ सर स्क्रीन को प्रेजेंट कर दिए, सर क्लियर आती है इसमें। बेटा स्क्रीन प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है स्क्रीन पे। सर ब्लर आ रहा है। बेटा एक बार No, आउट sir. होके इन होइए। क्लियर स्क्रीन क्लियर है बेटा, स्क्रीन आउट होके करिए। रिकॉर्डिंग के टाइम पे चीजें बस थोड़ा सा पहले से एडजस्ट करके रखा करिए बेटा, ठीक है। स्क्रीन क्लियर है प्रॉपर, ठीक है। मैं शुरू कर रहा हूं यहाँ से। डाइवर्सिटी, व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स चेंजेस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीशीज आर नोन एज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है बेटा? जो चेंजेस पाए जाते हैं, जो इंडिविजुअल्स में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से लोगों में हम सब आपस में, जैसे होता है क्या ना, हर इंडिविजुअल हैव यूनिक कैरेक्टर। हर इंडिविजुअल के पास यूनिक कैरेक्टर है कि नहीं? हम सब आपस में अलग अलग फीचर वाले यूनिक कैरेक्टर वाले हैं, बट यही यूनिक कैरेक्टर हमें दूसरे से क्या बनाता है बेटा? डिफरेंट बनाता है ना। भाई मेरे अंदर कोई और क्वालिटी, तुम्हारे अंदर कोई दूसरी क्वालिटी, तीसरे के अंदर तीसरी क्वालिटी, इन वजह से क्या हुआ, हम आपस में भी क्या हो गए हैं? डाइवर्स हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं, ठीक है। बात समझ में आया बेटा? व्हाट इज डाइवर्सिटी? द चेंजेस अमंग इंडिविजुअल ऑफ सेम और डिफरेंट स्पीशीज इज नोन एज डाइवर्सिटी। ओके बेटा, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। डाइवर्सिटी अगर जनरली हम देखा जाए, अगर अपनी कंट्री में हम लोग बात करते हैं बच्चा, तो हमारे आसपास कितनी डाइवर्सिटी होती है? भाई लैंग्वेज की वजह से डाइवर्सिटी है कि नहीं? हम लोग भाषा के फॉर्म में एक दूसरे से अलग है कि नहीं? अगर अपनी कंट्री में देखें, जहां हम रहते हैं उसी जगह पे देखें, तो लैंग्वेज की वजह से हमारे अंदर डिफरेंसेस है। यस सर। ठीक है। दूसरा, फूड के बेसिस पे डिफरेंस है, यस सर। ठीक है। कल्चर के बेसिस पे डिफरेंस है कि नहीं? यस सर। ठीक। हैबिटेट के बेसिस पे डिफरेंस है। हैबिटेट मतलब कोई टेरेस्ट्रियल प्लेन पे रहता है, कोई एक्वेटिक रह रहा है, कोई डेजर्ट में रह रहा है, कोई ऐसी जगह रहता है जहाँ कंटिन्यूअस बारिश होती रहती, कोई ऐसी जगह रहता है जहाँ बारिश ही नहीं होती है। तो डिफरेंस है ना बेटा। यस तो सर। ये सारी चीजें क्या लीड कर रही हैं बेटा? ये सारी चीजें लीड कर रही हैं आगे जाकर के डाइवर्सिटी में। हम बिलोंग कर रहे हैं सेम स्पीशीज से, हम सारे हैं ह्यूमन बीइंग, लेकिन हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस हैबिटेट में रहते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर क्या आ गई है? डाइवर्सिटी आ गई है, चेंजेस आ गए हैं। ओके बेटा, बात समझ में आई? ठीक है। ये डाइवर्सिटी रिफर करता है एक टर्म को जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और जिससे आपका चैप्टर बना है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। इसी को शॉर्ट में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके बेटा, बात समझ में आई? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन मींस बायोलॉजिकली हम कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है। बायोलॉजिकली अगर देखा जाए बच्चा, तो हम लोग साइज वाइज दूसरे से डिफरेंस है एक दूसरे से। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई यूनिसेलुलर है, कोई मल्टी सेलुलर है कि नहीं? यस। कोई अगर कलर के बेसिस पे देखा जाए, कलर के बेसिस पे डिफरेंस है हमारे अंदर। किसी के अंदर कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, किसी के अंदर कलर पिगमेंट क्लोरोफिल है कि नहीं डिफरेंस? ठीक है, कलर वाइज डिफरेंस हो गया। हैबिटेट वाइज देखा जाए, हैबिटेट वाइज कोई
नॉर्मल प्लेन्स पे रह रहा है, टेरेस्ट्रियल एरियाज में रह रहा है, कोई एक्वेटिक एरिया में रह रहा है, कोई एयर में रह रहा है, कोई अंडर वाटर रह रहा है, कोई सॉइल के अंदर रह रहा है, कोई सॉइल के ऊपर रह रहा है। तो डिफरेंस है ना यहाँ पर, कोई माउंटेन एरियाज में रह रहा है ना। तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लीड होता है, क्योंकि इन सब में डिफरेंस होता है। जो ऑर्गेनिज्म किसी अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, उन सेम स्पीशीज के एनिमल्स में भी डिफरेंस पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें बेटा कि वी आर लिविंग इन इंडिया, सो वी आर ऑल कॉमन इन फीचर्स, हमारे जो फीचर्स होंगे वो कॉमन होंगे। तो और डिफरेंस होंगे किसके, अगर कोई ऐसा इंसान जो अमेरिका में रहता हो, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, जो रशिया में रहता हो, चाइना में रहता हो, उनके बीच में डिफरेंस होगा ना, हमारे उनके बीच में डिफरेंस होगा ना। यस सर। Yes, ये sir. डिफरेंस किसको जनरेट करेगा बेटा, डाइवर्सिटी को जनरेट करेगा, जिसके बेसिस पे हमारी रेस बनेगी। और रेस में हमारा नाम क्या दिया था, वी ऑल आर इंडियन। जो इंडियन वर्ड यूज किया जाता है बेटा, वो इंडियन क्या है, वो रेस है। ओके, इंडियन क्या है बेटा, रेस। आपने सुना होगा कई बार क्रिकेट में कहा जाता है ना, रेसिज्म के लिए ऊपर कमेंट किया किसी के, अफ्रीकन बोल दिया गया किसी को कुछ बोल दिया गया, तो रेसिज्म। तो रेसिज्म कहां से आई, कंट्री से बिलोंग होने की वजह से, ठीक है। तो यहां पर हम लोग रेसिज्म बोले जाते हैं बेटा। क्लियर बेटा, वी ऑल आर इंडियंस। तो जितने भी इंडियंस होंगे उनके सबके फीचर्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे। हालांकि इंडिया के अंदर खुद भी डाइवर्सिटी है इन सारी चीजों को लेकर के, है कि नहीं। इंडिया के अंदर खुद भी इतनी सारी डाइवर्सिटी है, रिलीजन भी एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी होता है हमारा, लेकिन यहां पर बायोलॉजिकल बेसिस पे नहीं कह सकते उसको। इंडिया जैसे इंडियन हो गया, चाइनीज हो गया, फ्रेंच हो गया, पोर्टुगल हो गया, अमेरिकन हो गया, रशियन हो गया, तो ये सारे वर्ड्स क्या होंगे बेटा, ये सारे वर्ड्स क्या होंगे, रेसिज्म को। ये किसको बिलोंग कर रहे होंगे बेटा, रेस को, है ना। बताइए, इंडियन वर्ड किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, रेस को। हम सब बिलोंग कर रहे हैं ह्यूमन से, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। बट ह्यूमन बीइंग में भी हम लोग डिवाइड कर दिए गए किसमें, रेसेस में डिवाइड कर दिया, रेसिज्म आ गया। वी ऑल आर इंडियन, वी ऑल पाकिस्तानीज, वी आर अमेरिकन, वी आर अफ्रीकन। तो इस तरह से रेसिज्म होता है ना बेटा। तो ये रेसिज्म क्यों आया बेटा, क्योंकि जिस जगह पे रहते हैं उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग हमारे अंदर फीचर्स जनरेट हो जाते हैं। क्लियर बेटा, बोलिए यस और नो। ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन। पहले मैं बता दूं साइंटिस्ट किसने दिया था, इसको दिया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉल्टर जी रोजन। ओके, द टर्म बायोडाइवर्सिटी गिवन बाय साइंटिस्ट वॉल्टर जी रोजन इन विच ईयर बेटा, 1986। ओके, understood? The term biodiversity has been coined by Walter G. Rosen in 1986. क्लियर बेटा, ठीक है। अब अगर डेफिनेशन पूछे जाए व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो लिखेंगे हम लोग इट refers to variation present। सर हाँ बच्चा, सर स्क्रीन बहुत ब्लर है सर, सर मैं रीजॉइन भी कर चुका। नो से एकदम क्लियर है। Yes. चलिए कोई Yes, इशू sir. नहीं, ठीक है। प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग which differ from one another in external appearances, size, color, internal structure, nutrition, behavior,
हैबिटेट एक्सेट्रा। ठीक है, मीन्स इंडिविजुअल्स में पाए जाने वाले सारे वेरिएशंस जो हम लोग आपस में देख सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं बेटा, लाइक उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस, साइज, कलर, इंटरनल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, हैबिटेट एक्सेट्रा। ये सारी चीजें लीड करती हैं किसको बेटा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। क्लियर? Yes, बेटा sir. बात समझ में आई? डाइवर्सिटी वर्ड समझ में आया बेटा आप लोग को? व्हाट इज डाइवर्सिटी? डिफरेंसेस। और डिफरेंसेस किस वजह से होता है हम लोग आपस में? भाई यही सारी चीजें तो है हमारे डिफरेंस की बेसिस पे। एक्सटर्नल अपीयरेंस, हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या है? बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा, तो ये एक्सटर्नल अपीयरेंस हुआ। साइज वाइज देखा जाए तो ये भी चीज हो गया। कलर के बेसिस पे देखा जाए, हम लोग कलर के बेसिस पे डिफरेंस करते हैं कि ये रेड है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस कर लिया। इंटरनल स्ट्रक्चर में देख लिया कि कोई सेलुलर स्टेज पे, कोई टिश्यू स्टेज पे, किसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, किसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखा जाए, कोई ऑटोट्रॉफिक है, कोई हेट्रोट्रॉफिक है, कोई सैप्रोफिटिक है, कोई पैरासिटिक है ना, कोई कार्निवोरस है, कोई हर्बीवोरस है, कोई ओमनीवोरस है। डिफरेंस है कि नहीं बेटा? ये लीड कर रहा है ना न्यूट्रिशन में डिफरेंस। बिहेवियर वाइज देखा जाए बेटा तो कोई वाइल्ड है, कोई डोमेस्टिक है, हो सकता है ना, कोई जंगल में रहते हैं, कोई घर में रहते हैं, वाइल्ड डोमेस्टिक के बेसिस पे कर सकते हो आप, है ना। Yes, ma'am. और एक हैबिटेट के बेसिस पे देखा जाए, हैबिटेट के बेसिस पे कोई डेजर्ट एरिया पे रह रहा है, कोई माउंटेन पे रह रहा है, कोई प्लेन्स पे रह रहा है, कोई ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पे कॉन्टिन्यूस, जैसे इक्वेटर पे लोग रहते हैं, कोई कॉन्टिन्यूस बारिश वाले प्लेस पे रह रहा है। तो ये सारी चीजें क्या लीड करती हैं बेटा, क्या लीड कर रही हैं? वेरिएशंस को। और वेरिएशन की वजह से हमारे अंदर क्या जनरेट होगा? डाइवर्सिटी जनरेट होगा। समझ में आया बेटा? पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? डाइवर्सिटी sir. क्यों हुई हमारे अंदर? क्लियर है ना? आगे प्रोसीड करूं मैं? Yes, sir. ओके बच्चा। नेक्स्ट आता है बेटा टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कैसे पॉइंट की जाती, कैसे डिफाइन की जाती है? जैसे डिफाइन करा गया है तो उसके बेसिस में कुछ टाइप्स भी बताए गए हैं। जैसे डाइवर्सिटी को हम लोग 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक पॉइंट डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी एंड एप्सिलॉन डाइवर्सिटी। ओके, पॉइंट डाइवर्सिटी क्या होता है बच्चा? किसी स्पेसिफिक प्लेस का, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल का, जिसकी बहुत कम रेंज पाई जाती हो। ठीक है, ऐसी डाइवर्सिटी जो बहुत कम रेंज में पाई जाती, बहुत थोड़े से रेंज में। ठीक है, कोई स्पेसिफिक फीचर जो किसी स्पेसिफिक एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हो। ठीक है बेटा, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? पॉइंट डाइवर्सिटी। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही पाए जाने वाली, लाइक अगर माउंटेन है तो माउंटेन पे ही अगर पाई जाएगी तो दैट डाइवर्सिटी इज नोन एज अल्फा डाइवर्सिटी। मैं भी डेफिनेशन बताऊंगा आपको, ठीक है, अभी समझ लेते हैं पहले। किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में पाई जाने वाली अगर कोई डाइवर्सिटी है तो पॉइंट डाइवर्सिटी। किसी पर्टिकुलर प्लेस पर पाई जाने वाली थोड़ी सी लार्ज क्वांटिटी में है, इससे ज्यादा, तो क्या बोलेंगे बेटा? अल्फा डाइवर्सिटी। किसी आइलैंड पर, यानी पर्टिकुलर आइलैंड ही उसी चीज का बनाओ, आइलैंड या कोई कॉन्टिनेंट या कोई रीजन, स्पेसिफिक रीजन अगर किसी को डाइवर्सिटी को कैरी करे हुए है तो उसकी डाइवर्सिटी को क्या कहेंगे हम? गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जो है कोई पर्टिकुलर आइलैंड बना है तो उसी पर पाई जाती है और पूरे आइलैंड पर पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी डाइवर्सिटी को क्या बोलेंगे आप? गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो सुना होगा आपने सुंदरबन टाइगर्स, सुना है सुंदरबन वाले? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये वेस्ट बंगाल साइड में पाए जाते हैं आपके। Yes, sir. तो अब ऐसी डाइवर्सिटी जो होगी क्या, वो पर्टिकुलर एरिया के लिए होगी लेकिन लार्ज क्वांटिटी में होगी, तो गामा डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, और जो बहुत सारे अलग अलग गामा डाइवर्सिटी को कंबाइन किए हुए अपने अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे आप? टोटल डाइवर्सिटी और एप्सिलॉन डाइवर्सिटी। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज with large quantity in large quantity। ओके बच्चा, क्या बोलेंगे इसको आप?
एप्सिलॉन डाइवर्सिटी। ठीक है, सर गामा एक बार सर फिर से बता मैं बता दे रहा हूँ, सारी चारों चीज बता दे रहा हूँ। राइट डाउन हेडिंग पॉइंट डाइवर्सिटी। ओके, आगे देखते हैं भाई। द नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी। The word taxonomy has been given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus। कुछ राइटर इनका नाम जो है ये भी लिखते हैं, कार्ल वॉन लीनियस। ठीक है, इनको बोलते हैं क्या, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कैरोलस लीनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ओके, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं बेटा, कैरोलस लीनियस और कार्ल वॉन लीनियस। क्या होती है टैक्सोनॉमी बेटा, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the identification, nomenclature and classification of any organism। ठीक है बच्चा, क्या कहते हैं बेटा, ये साइंस की आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉर्मल नॉमेनक्लेचर बच्चा, नॉमेनक्लेचर, चेक किया नहीं है। NOMENCLATURE, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, देखिए होता है क्या बेटा, टैक्सोनॉमी साइंस की एक ब्रांच है बेटा, जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, मींस रिसर्च करनी है उसके बारे में, उसको फाइंड करना है। आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद नॉमेनक्लेचर करना है। नॉमेनक्लेचर मींस उसको नाम देना है। भाई किसी ऑर्गेनिज्म को देखा है तो पर्टिकुलरली नाम तो दोगे ना, वरना आगे जाके उसको रिकॉल कैसे करोगे। ठीक है, तो नाम देना एक साइंस है। ठीक है, अभी नाम देना कैसे होता है ये बताऊंगा आपको, किस तरह से नाम दिया जाता है। सबसे पहले किसी ऑर्गेनिज्म को ढूंढना, पहचानना, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके लिए एक नाम देना, उसको नाम दिया, नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद उसके फीचर्स के बेसिस पर उसको एक ग्रुप में रखना। इस प्रोसेस को टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ा जाता है बेटा। ओके, मींस अगर मान लीजिए आपने एक इंडिविजुअल को देखा जो इस तरह से था, मान लीजिए, ठीक है, तो पहले आपने आइडेंटिफाई किया इसको, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको नाम दिया, नॉमेनक्लेचर। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा हमारा, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन करना। उसके बाद क्या करना बच्चा, नॉमेनक्लेचर करना। ठीक है, नाम देना, और फिर उसको क्लासिफाई करना कि वो किस ग्रुप में बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, कंबाइंड फॉर्म में हम टैक्सोनॉमी। समझे बेटा, क्या कहते हैं इसको, टैक्सोनॉमी। क्लियर। और ये टर्म किसने दिया था बेटा, कैरोलस लीनियस ने, कार्ल वॉन लीनियस या कैरोलस लीनियस। क्लियर है बच्चा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नो सर। अच्छा, इसी प्रोसेस को अगर मैं आगे एक्सप्लेन करूं तो नॉमेनक्लेचर आता है। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, तो आंसर क्या होगा बच्चा, द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम टू एनी इंडिविजुअल is known as nomenclature। यानी किसी भी इंडिविजुअल को नाम दिया जाना क्या बोला जाता है बच्चा, नॉमेनक्लेचर। अगर मैं एग्जांपल दूं तो हम सबकी पहचान हमारे नाम से ही तो है। लाइक अगर मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर, अगर मैंने नाम लिखा है तो मेरी पहचान इसी से तो होगी। बोलिए ऐसा नो, है कि नहीं, बताइए। किसी भी इंडिविजुअल की पहचान किससे बनती है, उसके नेम से। बट होता है क्या है बेटा, एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि जिस रीजन में हम बिलोंग कर रहे हैं उसमें हमारे आसपास
जहां पे रहते हैं वहां कई सारे लोगों में लैंग्वेज या कल्चर का डिफरेंस है कि नहीं? इस लैंग्वेज और कल्चर की वजह से क्या होता है, हमारे नाम का अर्थ या मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जब ये मीनिंग चेंज हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, तो अलग अलग पर्टिकुलर एरिया के लिए अलग अलग नेम याद रखना पॉसिबल नहीं था। समझ में आया बेटा? मीन्स अगर किसी सिंपल ऑर्गेनिज्म का नाम लिया जाए तो हमारे वहां कुछ बोला जाता है, आपके यहाँ कुछ और बोला जाता है, तीसरी जगह कुछ और बोला जाता है। तो लैंग्वेज डिफरेंस होने की वजह से किसी एक ही इंडिविजुअल को 3 अलग अलग नेम से बुलाया जाएगा ना, है कि नहीं? तो साइंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि कैसे इंडिविजुअल्स को हम रिकॉल करें, कैसे उनको याद रखें, क्योंकि जब तक हमें उसका नाम नहीं पता होगा तब तक हम उसको याद नहीं रख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। बात सुनिए बेटा, बोलिए यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सोने चलेंगे क्या आप लोग भाई? No, sir. भाई जैसे अगर कॉमन एग्जांपल दूं, मैं एग्जांपल लेता हूं कैट का। अगर हम लोग कैट बोलते हैं और किसी जगह पर बिल्ली बोला जाता है, किसी तीसरी जगह पर तीसरा नाम बोला जाता है, तो इसका मतलब हमें एक ही इंडिविजुअल के कई सारे नाम याद रखने पड़ेंगे अलग अलग जोन में जाने के लिए। यस और नो? Yes, sir. तो इसलिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि कोई ऐसा नाम रखा जाना ताकि हम किसी पर्टिकुलर एनिमल को पूरे वर्ल्ड वाइड पहचान सके और एक ही चीज से पहचान सके। इसी चीज को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर करना। तो एक यूनियन थी आपका बेटा, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको कहा जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या बोला था बेटा? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल आपने मैथ्स में ही पढ़ा होगा। व्हाट इज बाइनोमियल? सर जिसमें टू टर्म्स हो जहां पर, वहां पर आपका बाइनोमियल हो जाएगा। मींस किसी भी इंडिविजुअल का जो नेम होता है बच्चा, वो 2 वर्ड्स के लेकर बनेगा। और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देने वाले साइंटिस्ट जो थे वही थे जो टैक्सोनॉमी दिए थे, कैरोलस लिनियस। इनका नाम काफी बार आएगा, इसलिए पढ़ लीजिएगा, याद करिएगा। नेम ऑफ साइंटिस्ट हु गिवन बायोलॉजिकल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, और प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन आता है आपका 2 से 3 मार्क्स का। तो प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, 5 प्रॉपर्टीज इनकी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। किसी के इंडिविजुअल का जब नेम दिया जाएगा तो उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए? 2 वर्ड्स, इन विच फर्स्ट will be its genus name and second will be species name। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? यानी किसी भी इंडिविजुअल के नेम के वर्ड्स को आपको 2 वर्ड्स में रखना है। पहला वर्ड उसके जीनस को शो करेगा, दूसरा वर्ड उसके स्पीशीज को शो करेगा। ठीक है, जैसे अगर इंडिविजुअल का नाम मैं दूं तो होमो सेपियन। भाई अगर ऐसे देखा जाए वर्ल्ड वाइड कितने सारे शशांक होंगे, कितने सारे अभिषेक होंगे, आशुतोष होंगे, होगा कि नहीं होगा? कई सारे लोग होंगे। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड हमें पहचाना जाएगा तो हमें क्या कहा जाएगा बेटा? होमो सेपियन होगा। बात समझ में आई? वर्ल्ड वाइड हमारी पहचान क्या है? होमो सेपियन, यानी ह्यूमन बीइंग, है कि नहीं हमारी पहचान ये चीज? वर्ल्ड वाइड हम लोग क्या बोले जाएंगे? ह्यूमन बीइंग और होमो सेपियन। जो होमो वर्ड है, मींस तो सेम होता है। होमो मीन्स जो होता है बेटा, ये जीनस नेम है बेटा, ये जीनस नेम है हमारा, और ये जो है हमारा स्पीशीज नेम है। ठीक है बेटा, होमो जो वर्ड था वो ह्यूमन के लिए यूज किया गया था। ठीक है, अंडरस्टूड बेटा? पहली प्रॉपर्टी समझ में आई इसकी कि नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड, जिसमें पहला वर्ड क्या होएगा? जीनस नेम होएगा, दूसरा वर्ड क्या होएगा बेटा? स्पीशीज नेम होएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, जीनस नेम
must be written in capital letter, and species name in स्मॉल लेटर। पैटर्न देख रहे मैंने आपका ऊपर लिख के दिया है, दिख रहा है? होमो सेपियन, एच कैपिटल एस स्मॉल, दिख रहा है बेटा? ये बेटा रूल्स हैं, ये फॉलो करने होते हैं बेटा, ठीक है? आपको क्वेश्चन आता है कि मैंगो का दे दिया गया, ह्यूमन का दिया गया, रैट का दिया गया, कैट का दिया गया, फ्रॉग का दिया गया, डॉग का दिया गया, हॉर्स का दिया गया, पी का दिया गया, तो इनके आपको साइंटिफिक नेम लिखने होंगे। तो अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करोगे बेटा तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है? तो ये रूल्स हैं, इसको बात समझ आई बेटा? जीनस नेम किससे लिखोगे आप? कैपिटल लेटर से। और स्पीशीज सर आपने तो स्मॉल लिखा है। कौन सा? पर होमो होमो स्मॉल लिखा है सर, एच कैपिटल होना चाहिए सर जी, कि एच कंप्लीट वन। स्टार्टिंग लेटर, फर्स्ट लेटर, ओके सर। ठीक है? रूल नंबर 3, नेम must be given in old American language, which is Latin, ठीक है? जो भी इंडिविजुअल होगा बेटा उसका नेम किस भाषा में होगा? लैटिन भाषा में होगा, लैटिन लैंग्वेज में होगा। अंडरस्टूड? आप हिंदी में, आप उड़ीसा में, आप इंग्लिश में नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, सबका गड़बड़ हो जाता है कि लैंग्वेज डिफरेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा, सारे इंडिविजुअल फिर अलग अलग हो जाएंगे। यही तो प्रॉब्लम थी ना हमारे यहाँ कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग इंडिविजुअल, जबकि इंडिविजुअल एक ही था। इसलिए क्या कहा गया, जो एसोसिएशन बनी उसने कहा कि भैया सबका नाम किस में होना चाहिए? लैटिन में ही होगा और पूरा वर्ल्ड वाइड उसको पहचानेगा। अंडरस्टूड? अब लाइक जैसे एग्जांपल दिया कोविड वायरस, तो कोविड वायरस वर्ल्ड वाइड कोविड के नाम से पहचाना जाएगा, है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं? तो इसको एक एसोसिएशन होती है बेटा, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें बोटानिकल और जूलॉजिकल अलग अलग होता है। अगर प्लांट होगा तो बोटानिकल होता है, और अगर कोई एनिमल मिला तो उसे जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। मतलब वो लोग साइंटिस्ट मिल करके उस इंडिविजुअल का नाम रखते हैं, और उस नॉमेनक्लेचर से क्या होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड उसकी एक ही पहचान होती है। अगर इस तरह ना किया जाए बेटा तो हर एरिया वाइज अलग अलग हो जाएगा। जैसे अभी आप देखोगे कोविड वायरस को अलग अलग वेरिएंट में डिवाइड किया गया है, ब्रिटेन वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, है कि नहीं? अमेरिकन वेरिएंट, है कि नहीं? बताइए। स्टार्ट हुआ था कोविड से, लेकिन अभी उसको यस सर। अभी उसको चेंज किया गया ब्रिटिश वेरिएंट के नाम से, इंडियन वेरिएंट के नाम से, अमेरिकन वेरिएंट के नाम से। अब नॉमेनक्लेचर ये भी कहता है किसी कंट्री के नाम पर किसी भी इंडिविजुअल का नाम नहीं देना चाहिए। जैसे आप इंडियन वेरिएंट नहीं कह सकते, इसलिए उसका नाम चेंज कर दिया गया। हमारे वेरिएंट को कहा जाता है डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट अब चल रहा है इस टाइम पे। जो अगस्त में आने वाला है वो कौन सा होगा? डेल्टा प्लस वेरिएंट। समझ में आया? कहीं पे अल्फा वेरिएंट चल रहा है, कहीं पे गामा चल रहा है, कहीं पे बीटा चल रहा है, ठीक है? तो अभी क्या चल रहा है इंडिया में? डेल्टा वेरिएंट। बात समझे? कंट्री का नाम हटा दिया गया है। साइंटिस्ट जब बात करते हैं तो उसके बारे में क्या बोलते होंगे? इंडियन वेरिएंट नहीं बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे? डेल्टा वेरिएंट बोलते हैं। बात समझे? Yes, sir. तो अब Yes, sir. अगर अपने अपने एरिया वाइज हम नाम रख लें तो जब वर्ल्ड वाइड स्टडी होगी, WHO में स्टडी होगी जाकर के, तो वो कैसे पहचानेंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो वो लोग नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं, ताकि वर्ल्ड वाइड उसकी एक पहचान हो। क्लियर? ताकि हम उसको, हमारी जो वर्ड हो गया इस समय क्या है? ग्लोबलाइज हो गया है। ग्लोबलाइज कहने का मतलब है वर्ल्ड वाइड एक ही चीज फॉलो होगी। अगर कोई चीज है तो पूरे वर्ल्ड के लिए होगा, ठीक है? जितने भी एसोसिएशन बना है वो सारे मिलकर के एक ही चीज को फॉलो करते हैं। तो अगर किसी इंडिविजुअल का नेम दिया जाएगा तो किस लैंग्वेज में होना चाहिए बेटा? लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। नेक्स्ट, नेम मस्ट बी रिटन इन इटैलिक फॉन्ट। इटैलिक फॉन्ट में लिखना चाहिए बेटा।
आप अभी गूगल करोगे या बुक में देखोगे तो नेम थोड़ा सा ऐसा कर स्लांटिंग लिखा होता है, देखा इस तरह से लिखा होता है, इस तरह से देखा ना, थोड़ा सा स्लांटेड फॉर्म में, इटैलिक जैसे नहीं होता है कंप्यूटर में जब टाइप करो आप, आई Yes, होता है ना, sir. इटैलिक फॉर्मेट में नाम आता है आपका, ठीक है, तो इटैलिक फॉर्मेट में होगा। और इसके बाद नेम मस्ट बी अंडरलाइंड। ये 5 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ओके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? These are 5 rules which you have to follow for nomenclature. What is nomenclature? Nomenclature का हिंदी में मतलब होता है नामकरण। जैसे बेबी पैदा होता है तो बेबी के लिए कुछ सेरेमनी होती है ना, nomenclature होती है ना हमारे वहाँ, बच्चे को नाम देने के प्रोसेस को, तभी तो उसकी पहचान बनती है बेटा। तो इसी तरह से जब कोई इंडिविजुअल मिलता है, आइडेंटिफाई होता है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है उसका? नॉमनक्लेचर। और नॉमनक्लेचर के लिए जो रूल्स दिए हैं वो रूल्स होने चाहिए कि नेम उसको दिया जाएगा तो उसमें कितने वर्ड्स होंगे बेटा? 2 वर्ड्स होंगे। पहला उसके जीनस को बिलोंग करेगा, दूसरा उसके स्पीशीज को बिलोंग करेगा, ठीक है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनस? अभी आएगा बेटा, बताऊंगा, टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, जीनस और स्पीशीज आएगा। ये सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बेसिस पे बनाई गई है बेटा, ठीक है। ये सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, अभी जीनस स्पीशीज सारी चीज आएंगी, ठीक है। जैसे वी ऑल बिलोंग टू ह्यूमन स्पीशीज, ठीक है, लेकिन ह्यूमन से जो मोस्ट रिलेटिव होंगे लाइक चिंपैंजी, तो चिंपैंजी और ह्यूमन मिलकर के स्पीशीज नहीं बनाएंगे, जीनस बनाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया जाए कि आपका डॉग, वुल्फ, जैकॉल, ठीक है, ये सारे जो फॉक्स, ये सारे बिलोंग करते हैं एक फैमिली से, ठीक है। लायन, जैगुआर, पैंथर, ये सारे बिलोंग करते हैं, कैट बिलोंग करते हैं एक फैमिली से, ओके। बट कैट की एक स्पीशीज होगी, कैट सबसे लोवेस्ट लेवल है जिसके इंडिविजुअल सारे एक दूसरे से मिलते हैं, वी ऑल बिलोंग टू ह्यूमन स्पीशीज, ओके। उसके बाद हम लोग बने इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज ऐसे करके, लेकिन ग्रॉस फॉर्म में हम लोग क्या बोले जाएंगे? ह्यूमन बोले जाएंगे। तो ह्यूमन क्या होगी बेटा? एक स्पीशीज होगी, ओके। चिंपैंजी क्या होगी? एक स्पीशीज होगी। गोरिल्ला क्या होगी? एक स्पीशीज होगी। ऑरेंगटन क्या होगी? एक स्पीशीज होगी। इन सबको ग्रुप कर दिया जाएगा तो इनके जीनस बनेंगे, जीनस के ऊपर जाएंगे फैमिली बनेगा, इनके ऊपर ग्रुप करेंगे हम और ऊपर जाएंगे तो क्लास बनेगा, फिर ऑर्डर बनेगा, फिर फाइलम बनेगा, फिर किंगडम बनेगा, ऐसे करके ग्रुपिज्म होता है बेटा, ठीक है। जिससे हम मोस्ट सिमिलर इंडिविजुअल से बहुत डिफरेंट वाले, वेरिएशन वाले इंडिविजुअल तक जाते हैं। बात समझ में बेटा? बात समझ में आई? Yes, sir. सिद्धार्थ समझ में आया यस बेटा? सर, यस सर। क्लियर? तो प्रॉपर्टी Yes, क्या होनी sir. चाहिए बच्चा? प्रॉपर्टी होनी चाहिए जैसे कि इंडिविजुअल्स के नेम 2 वर्ड्स के भी होने चाहिए, 2 वर्ड्स में इंडिविजुअल का नेम देना चाहिए। पहला वर्ड जीनस नेम होगा, दूसरा वर्ड स्पीशीज नेम होगा। जीनस नेम का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल लेटर होएगा, जबकि स्पीशीज नेम स्मॉल लेटर से शुरू होएगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है। जो नेम होगा वो लैटिन लैंग्वेज में दिया चाहिए, लैटिन लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज एप्लीकेबल वहां पर नहीं होगी। लैटिन क्यों मानी गई है बेटा? क्योंकि लैटिन इसलिए मानी गई कि ओल्ड लैंग्वेज है और ओल्ड लैंग्वेज में अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते। जो आजकल की लैंग्वेज है बेटा, इसमें चेंजेस होने लगते हैं। आप देखते हो जो डिक्शनरी आप यूज़ करते हो, हर साल उस डिक्शनरी में कुछ नए वर्ड्स आते हैं और पुराने वर्ड्स हटाए जाते हैं। बोलिए यस और नो? Yes, sir. भाई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, आप इंडिया में देखो तो भार्गव की चलती है, साहनी की चलती है, तो डिक्शनरी में हर साल अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी मानी जाती है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो होता है हर साल कुछ वर्ड्स इंक्लूड किए जाते हैं और कुछ वर्ड एक्सक्लूड किए जाते हैं कि अब भाई यूज पे नहीं है, इनको निकाल दो। होता है कि नहीं होता है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश फॉलो करती है, लेकिन इंग्लिश जो है अभी करंट की लैंग्वेज है जिसमें लगातार अमेंडमेंट होते जा रहे हैं। तो अगर करंट लैंग्वेज यूज करेंगे तो हो सकता है आने वाले 20 साल के बाद कोई वर्ड जो हो आज से गायब हो जाए, हटा दिया जाए, तो एनिमल का नेम फिर उसको याद करने में, पहचानने में दिक्कत हो, लोग उसको ना यूज करते हो। इसलिए ऐसी लैंग्वेज चुनी जाती है जिसको पर्टिकुलरली एक बार बना के छोड़ दिया गया, वो वैसे ही रहेगी, बाद में चेंज नहीं होगी। वाकलाकला। समझ में आया? धैर्य, धैर्य। यस सर। माइक ऑफ रखो बेटा, ठीक है? समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन बेटा?
व्हाई इट इज इन ओल्ड लैंग्वेज? Yes, ओल्ड sir. लैंग्वेज में क्यों रखा गया बच्चा? क्योंकि Yes, उसकी sir. डिक्शनरी में अब कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई अभी की रीजनल लैंग्वेज ले ली जाए, किसी जगह पे अमेरिकन लैंग्वेज इंग्लिश ले लिया जाए या रशियन ले लिया जाए या चाइनीज ले लिया जाए, तो चूंकि ये नए लैंग्वेज हैं, इनमें कॉन्टिन्यूस अमेंडमेंट अभी भी चल रहा है। तो कोई वर्ड अगर मान लीजिए आज माना जा रहा है, हो सकता है 15-20 साल में वो वर्ड चेंज हो जाए। तो क्या एनिमल का नेम चेंज करने जाओगे वहां पर? नहीं हो सकता। क्या जो आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए होंगे, उनके लिए फाइल तैयार करी होंगी, वो सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी? होगा ना? तो ऐसी लैंग्वेज नहीं जाती है ताकि हम उसमें चेंजेस ना कर सकें आगे। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई? Yes, sir. नेम मस्ट बी रिटन इन इटैलिक फॉन्ट। नेम किस में लिखोगे आप? इटैलिक फॉन्ट में लिखोगे। और आफ्टर राइटिंग नेम क्या होना चाहिए? नेम का अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, लाइक होमोसेपियन ह्यूमन का हो गया, मैग्नीफेरा, एक मिनट, मैंजीफेरा है, मैंजीफेरा इंडिका, नाम सुना है ये? Yes, sir. Mango. मैंगो, वेरी गुड। राना टिग्रीना सुना है? Sir, frog. फ्रॉग। कैनिस फैमिलियरासिस, फैमिलियरासिस किसका होगा ये? फिश। डॉग का। ठीक है, इक्वस, इक्वस स्मॉल ई किसका है? हॉर्स का। ठीक है, समझ में आया बेटा? सर स्टार्टिंग से सर एक बार फिर से पढ़ दीजिए। इक्वस, 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 इक्वस हॉर्स, होमोसेपियन मैन ह्यूमन, मैंजीफेरा इंडिका मैंगो, राना टिग्रीना फ्रॉग, कैनिस फैमिलियरासिस किसका होगा? डॉग। ठीक है, और बताइए। यस सर, टाइम लगेगा। पाइसम सेटाइवम, ये पी का है। ठीक है, पी, स्वीट पी जिसे बोलते हैं। समझे? इस तरह से होता है। प्लीज नोट इट डाउन। Sir, done. डन? ठीक है, तो ये चीज क्लियर है बेटा आज के लिए इतना? नो समझ सर, में? नॉट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, सर फ्रॉग का सर क्या है? राना टिग्रीना। चलो देखते हैं भाई क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने। सबसे पहले हमने सर एक पढ़ा, बार सर फिर से दिखा दीजिए। दिखा दूंगा बेटा अभी। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? डाइवर्सिटी पढ़ी। क्या होता है डाइवर्सिटी? द चेंजेस प्रेजेंट अमंग इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, देयर साइज, देयर कलर, इन सारे के बेसिस पे जो चेंजेस समझ में आते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइवर्सिटी बोलते हैं। किस साइंटिस्ट ने दी थी बेटा? वॉल्टर जी रोजन ने दी थी। किसे दिया था बेटा? वॉल्टर जी रोजन। कब दिया था? 1986 में दिया था। कब दिया था बेटा? 1986 में दिया। उसके बाद आता है टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। अगर किसी स्मॉल एरिया में पाई जाएगी तो पॉइंट डाइवर्सिटी, किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाएगी थोड़ा सा ज्यादा होगा इससे अल्फा डाइवर्सिटी, और ज्यादा होगा किसी आइलैंड पर या किसी कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो
गामा डाइवर्सिटी। और किसी बड़े कॉन्टिनेंट को अगर रिप्रेजेंट करे, किसी बड़ी जगह को रिप्रेजेंट करे, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसको बेटा? एप्सिलॉन डाइवर्सिटी। क्लियर बेटा? बात समझे? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। मींस साइंस की वो ब्रांच जिसमें स्टडी किया जाता हो, पहले इंडिविजुअल्स को ढूंढा जाता हो, देखा जाता हो, उसका नाम दिया जाता हो, फिर उसको उसके सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे अलग अलग किया जाता हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप? टैक्सोनॉमी। इस प्रोसेस को कहाँ पढ़ा जाता है बेटा? साइंस में टैक्सोनॉमी पढ़ा जाता है। तो टैक्सोनॉमी दी किसने थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी बेटा। किसने दी थी बेटा? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस या कार्ल वॉन लीनियस एक ही है। ओके, अंडरस्टूड बेटा? Yes, sir. ओके, आगे आते हैं बेटा। पहला प्रोसेस हमारा नॉमेनक्लेचर, प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम टू इंडिविजुअल्स नोन एज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर किस फिनोमिना में दिया गया? सो क्या बोला जाता है बेटा? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या बोला जाता है बेटा इसको? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्लियर है ना? और इसके रूल्स हैं ये वाले, तो इसको आप प्रिपेयर करें अभी। ठीक है, समझ में आया बेटा? ओके, तो बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बेसिस पे, यानी कितने बेसिस पे इंडिविजुअल्स को डिवाइड किया गया, कितने बेसिस बनाए गए। कहते हैं सबसे जो ओल्डेस्ट मेथड है बेटा वो है आपका टू सिस्टम क्लासिफिकेशन। उसके बाद आया आपका थ्री सिस्टम क्लासिफिकेशन। उसके बाद आया फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन। वेरी गुड अभिजय। और उसके बाद आया सिक्स सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है, टू सिस्टम क्लासिफिकेशन, थ्री सिस्टम क्लासिफिकेशन, फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन एंड सिक्स सिस्टम क्लासिफिकेशन। कहा जाता है बेटा जब यहाँ पे जहाँ पे इस चीज के लिए कॉन्फ्रेंस चली थी, मीटिंग चल रही थी कि भाई पूरे वर्ल्ड में कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं या कितने ग्रुपिज्म में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो सबसे ओल्डेस्ट सबसे पुराना जो मेथड लिया गया उसको बोला गया टू सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है, टू सिस्टम क्लासिफिकेशन में जो लोग थे, जो साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, वो कहते थे इस पूरे अर्थ पे केवल टू टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। द वन इज प्लांट एंड अदर इज एनिमल। ओके, मीन सबसे पुराना मेथड जो है उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग वर्ल्ड को, भाई सबसे पहले माना गया अर्थ पे टू टाइप की चीजें हैं, लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर। ठीक है, फिर पूछा गया अच्छा लिविंग में कितने लोग आते हैं, कितने टाइप के इंडिविजुअल्स आते हैं, तो सबसे ओल्डेस्ट जो थियोरी है वो होती है आपकी टू सिस्टम क्लासिफिकेशन की, जिसमें बताया गया कि सबसे ओल्डेस्ट जो पार्ट है इंडिविजुअल्स जो हमारे लिविंग वर्ल्ड में आते हैं वो सिर्फ टू टाइप के हैं, ईदर दे आर प्लांट और एनिमल्स। क्लियर बेटा? दिस इज द ओल्डेस्ट थियोरी। ठीक है, उसके बाद आपका थोड़ा सा और स्टडी हुई, थोड़ा सा और रिसर्च हुआ, कुछ टाइम और बीता, तो उसके बाद एक नया सिस्टम आया, उसको बोला गया थ्री सिस्टम क्लासिफिकेशन, क्योंकि उस टाइम तक के आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होनी शुरू हो गई थी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जनरली रखा गया मोनेरा ग्रुप में। ठीक है, मोनेरा, प्लांट एंड एनिमल्स। मोनेरा यानी बैक्टीरिया वाला ग्रुप, बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया, पहले बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलगी, फंजाई सब इसी में था, लेकिन बाद में इसको अलग करा गया कि मोनेरा एक ग्रुप होता है जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, प्लांट्स होता है और एनिमल होता है। मींस इसमें जो आपको बेसिस पे सिस्टम्स बनाए गए हैं, तो इसमें आपका टू सिस्टम क्लासिफिकेशन को इसको बोलते हैं आप टू किंगडम्स। पहले आपके टू किंगडम्स में मेनली डिवाइड किया गया था। टू किंगडम्स कौन कौन से थे? किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया। ठीक है, उसके बाद थ्री किंगडम्स में हुआ, थ्री किंगडम्स कौन कौन से बेटा? मोनेरा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ बच्चा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमल्स।
ठीक है, एनिमेलिया कहते थे इसको, इसमें डिवाइड किया। आगे फिर और रिसर्च हुई, और सारी स्टडीज हुई, तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था R.H. विटेकर। ओके, नेम ऑफ साइंटिस्ट वाज R.H. विटेकर। अरिमा गो फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने बेटा 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया, इसमें रखे आपके 5 किंगडम्स। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स को हम 5 किंगडम्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से बेटा? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि टोटल लिविंग वर्ल्ड को हम इतने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया। क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ये एक्चुअली नए निकल के नहीं आ रहे हैं, इन्हीं में से जब फीचर्स अलग किए गए तो कुछ ही इंडिविजुअल्स निकाल के यहाँ रख दिए गए, इनमें से यहाँ रख दिए गए, बस उसी तरह से क्या गया भाई। सबसे पहले बताया गया कि लिविंग बीइंग केवल प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं, लेकिन प्लांट में भी तो ऐसे कुछ होते हैं जो बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते होंगे, एनिमल्स बहुत छोटे होते होंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते होंगे, यस और नो? तो इसी में से वो क्लासिफाई कर रहे हैं, इसी में से वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये नए नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं कि बैक्टीरिया अलग से बन गया, प्रोटिस्टा अलग से बन गया, फंजाई अलग से। प्लांट एंड एनिमल्स में ही हाँ, प्लांट और एनिमल से ही क्लासिफाई करके अलग अलग ग्रुप बनाया गया। मतलब हम इन्हीं को प्लांट कहेंगे, इनके अलावा जो बचे वो मोनेरा हो गए, ये फीचर वाले जो हो गए वो प्रोटिस्टा हो गए, ये फीचर वाले जो हो गए वो फंजाई में चले गए, प्लांटे एनिमेलिया वैसे रहा। मतलब उसी में से ग्रुपिज्म अलग किया, ग्रुपिज्म किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। बात समझे? यस सर। ठीक है, और सबसे लेटेस्ट सिस्टम जो चल रहा है आजकल, जो 6 सिस्टम क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल वूज। कार्ल वूज, उन्होंने दिया था 6 सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो उसमें क्या पार्ट था? किंगडम आर्ची बैक्टीरिया, किंगडम यू बैक्टीरिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है बेटा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 1 2 3 4 5 6। अंडरस्टूड? 1 2 Yes, sir. 3 4 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 1 2 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 1 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर? बात समझ में आ गई? यस इन सर। दोनों जो थे Yes, सेम sir. टाइम के थे, तो उन्होंने बाद में R.H. विटेकर ने कहा कि जो आपने जो ये 2 बाइफर्केट किए हैं, ये एक्चुअली जो पार्ट है ये मोनेरा का ही पार्ट है। मोनेराज आर ऑफ 2 काइंड, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इन्होंने इसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था बेटा। ओके, अंडरस्टूड? मोनेरास कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। मोनेरा मेनली बैक्टीरियाज आते हैं, और इसमें ओल्ड बैक्टीरिया या मॉडर्न बैक्टीरिया, उसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो इस तरह से 6 किंगडम्स बन गए थे। क्लियर बेटा? सर हाँ बच्चा? सर इसी तरीके से एनिमेलिया भी डिवाइड करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया। हाँ और बेटा, अभी अभी आएगा, अभी आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे बेटा, अभी सारे इंडिविजुअल्स पढ़ोगे अभी। ठीक है, अभी इसको मैं तो अभी तो किंगडम डिवाइड किया है, अभी हायरार्की लेवल अभी आप पढ़ाएंगे मैं आपको, इसके बाद हायरार्की लेवल होगा, प्रोटिस्टा के भी अलग सब बताऊंगा बेटा। अभी ये समझ में आया बेटा? यस सर। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज फास्ट। मैंने लिख लिया। सर प्लीज वेट सर, मैं लिख रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, थोड़ा सा टाइम बचेगा आपका अभी। सर स्क्रीनशॉट ले मैंने लो, आराम से नोट कर लीजिएगा इसको। मैंने ले धैर्य, टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा फास्ट। Yes, अब समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत नहीं इसमें? नो सर। नो सर। No, sir. ओके एवरीवन,
डन बेटा? यस ओके, Yes, sir. आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की कहने का मतलब होता है, आपने हायर वर्ड सुना होगा, हायर, जानते हो मीनिंग ऑफ हायर? सर किसी को अपॉइंट कर सॉरी, फिर से बताइए बेटा। Why मतलब sir ऊंचा? नहीं, हायर मतलब होता है उत्तराधिकारी, जैसे किंग का होता ना युवराज जिसको बोलते थे, यस सर तो उसको बोलते हैं हायर। हायर मतलब होता है बच्चा कि किसी भी कम्युनिटी, जैसे आप किंगडम की पढ़ रहे हो बात, किंगडम मतलब अब राजघराना हो गया ना बड़ा सा, तो उसके मेंबर्स जो आएंगे वो उसके उत्तराधिकारी होंगे, उसके बाद के इंडिविजुअल्स होंगे, तो ठीक सर है? हम लोग इसको हायर कहते हैं। हाँ, हम उनको हायर कहते हैं। तो उसी बेसिस पे कम्युनिटी बनी थी, तो उस कम्युनिटी को कैसे पढ़ते हैं हम लोग? व्हाट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की? टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग various organism into successive levels of the biological classification, either in decreasing or increasing order. means individuals को arrange करना, arranging individuals on the basis of similarity and differences, similarity or differences in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पता है ना? पता है ना? Yes. आप देखो कैसे होता है। मान लीजिए Yes. आपने कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढी, कैरेक्टरिस्टिक मतलब मान लीजिए साइज देख लिया, कलर देख लिया, फूड देख लिया, हैबिटेट देख लिया, उसका बिहेवियर देख लिया, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर देख लिया, उसकी बॉडी ऑर्गन देख ली। तो ऐसे करके मान लीजिए आपने 6-7 कैरेक्टरिस्टिक देख ली, मान लीजिए 7 कैरेक्टरिस्टिक, 7 फीचर्स आपने पढ़े, ठीक है? समझ में आया? 7 फीचर्स पढ़े। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनके ये 7 फीचर्स सारे मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे, यानी ऐसे इंडिविजुअल जिसमें 7 फीचर्स सिमिलर हों, सिमिलर हों और डिफरेंसेस एक भी ना हो। डिफरेंसेस क्या हो बेटा? एक भी ना हो। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को हम क्या करेंगे बेटा? एक कम्युनिटी में रखेंगे। जैसे अगर एग्जांपल दें, हम सारे ह्यूमंस की बात करें तो वी ऑल ह्यूमंस हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलर मतलब हमारी बॉडी ऑर्गन्स एक जैसे हैं, हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, हमारा बिहेवियर एक जैसा है, हमारा हैबिटेट एक जैसा है कि नहीं? बताइए। Yes sir. तो वी ऑल बिलोंग्स टू सिमिलर ग्रुप, यानी हमारे अंदर सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी और डिफरेंसेस कम होंगे। बात समझे? तो इसी तरीके से सिमिलैरिटीज धीरे धीरे कम होती जाएंगी और डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। तो इसी टाइप की अरेंजमेंट को आप कहेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की में एक पूरा टेबल बनता है बच्चा, जिसको हम लोवेस्ट ऑर्डर से पढ़ते हैं, सबसे छोटे से पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा जो कॉमन ग्रुप आता है उसे कहते हैं स्पीशीज, ओके? उससे बड़ा जो ग्रुप आता है उसे कहते हैं जीनस, उससे बड़ा जो ग्रुप आता है क्या कहते हैं उसको? फैमिली। सर इसको याद करने का Or तरीका भी society. है। हाँ, सीक्वेंस होगा बेटा, सीक्वेंस याद करना होगा। स्पीशीज, जीनस, फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड सबसे जो बड़ा ग्रुप होता है जिसमें सबसे ज्यादा इंडिविजुअल आते हैं वो आता है किंगडम। किंगडम का, ठीक है? समझ में आया? बात समझ में आ गई? Yes, sir. कोई सर दिक्कत? किंगडम आता है फिर फाइलम आता है। बेटा ये मैंने जो अरेंज किया है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, आप जो बोल रहे हो बेटा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, सबसे बड़ा फिर से छोटा 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 कैसे करे हुए, ठीक है? ओके जो सर। मैंने करा है मोस्ट कॉमन, मैं ऐसे आपको पढ़ाऊंगा कि जिसमें सारे इंडिविजुअल कॉमन हो, एक ऐसे फीचर वाले हो, फिर कुछ उनसे अलग, फिर उनसे अलग। उसको पता चला मैं उसको कर सकता हूँ। हाँ बच्चा, सर मुझे एक याद करने का तरीका भी था। दोनों याद करने में बेटा आपको किसी भी ऑर्डर में पूछा जा सकता है। इसे देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है,
सर डिक्रीजिंग मुझे और डाउट था बताइए बेटा। सर, वो जो लास्ट वाले चैप्टर है प्लांट टिश्यू, सर वो हमारे एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, तो सर बेटा मतलब सर ये लास्ट। बात मैं शायद लास्ट में करूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी शायद चल रही है इस चीज़ की। ओके सर, सॉरी। ठीक है, लास्ट में से पूछ लेना, इस चीज़ को मैं बता दूंगा आपको भी। ठीक है, अभी ये क्लियर है बेटा। तो इसको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में पढ़ सकते हो। ठीक है, लर्न दोनों ऑर्डर से करना पड़ेगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, या स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ओके, दोनों सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए और इन सीक्वेंस याद होना चाहिए। ये नहीं एक स्पीशीज बोला, फिर ऑर्डर बोला, फिर जीनस बोला, फिर फाइलम बोला, फिर किंगडम बोला। ये सीक्वेंस पे याद होना चाहिए आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, शुरू करते हैं। व्हाट इज स्पीशीज, सबसे पहले डेफिनेशन से व्हाट इज स्पीशीज। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है स्पीशीज। स्पीशीज क्या है बेटा? इट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, सबसे लोवेस्ट है। ठीक है, सबसे कम इंडिविजुअल बिलोंग करेंगे, सबसे कम इंडिविजुअल यानी लोग ऐसे होते हैं जो इसमें आते हैं। क्या होता है बेटा? इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इन शेप, फॉर्म, reproductive features are known as, the group is known as species, means the group of individual, common language में अगर definition में बात करूं तो group of individual which are morphologically similar and can produce individual of same kind by reproduction is known as species। यानी ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, ठीक है, और आपस में शादी करके अपनी जैसे इंडिविजुअल्स ही पैदा कर सकते हो, तो ऐसे प्रोसेस को आप स्पीशीज, ऐसे ग्रुप को आप स्पीशीज बोलते हो। क्लियर? ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हो? स्पीशीज। जैसे हम सब लोग आपस में देखने में एक तरीके के हैं, वही दो आंख, दो कान और नाक, हाथ, पैर, ऑर्गन, सारे चीजें जो हमारी क्या हैं, सिमिलर है ना? यस और नो? यस सर। तो जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर है यानी मॉर्फोलॉजिकल फीचर हैं, ये सारे हम लोग के सिमिलर हैं। हम लोग भी सारे दो पैर से चलते हैं, तो सभी लोग दो पैर से चलते हैं, तो हम लोग के मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। और ह्यूमन बीइंग को पैदा करता है। इट मींस द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, देखने में एक तरीके का हो और अपने जैसे ही बच्चे पैदा करता हो, तो ऐसे ग्रुप को क्या नाम दोगे आप? स्पीशीज। सो वी ऑल बिलोंग्स टू ह्यूमन species. Understood? Yes, sir. Clear? We all having similar features. हम सबके अंदर सिमिलर फीचर्स होंगे, वही ऑर्गन होगा, वही सेलर स्ट्रक्चर होगा, वही ऑर्गन सिस्टम होगा, हम सब लोग एक तरीके से काम करते होंगे। अगर हमारे अंदर लंग्स है तो लंग्स ब्रीदिंग के काम में आता है, तो वो आपके अंदर होगा तो वो भी ब्रीदिंग के काम में ही तो आएगा। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कोई इंसान, कोई ह्यूमन अगर अमेरिका में रहता है, रशिया में रहता है, चाइना में रहता है, तो उसके अंदर भी वही लंग्स ब्रीदिंग के काम में ही तो आएगा। Yes, sir. मींस द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर नोन एज स्पीशीज। ग्रुप क्या बोलेंगे उसको बेटा? स्पीशीज बोलेंगे। क्लियर बेटा? क्लियर? Yes, sir. ठीक है। यस सर। उसके बाद स्पीशीज के ऊपर क्या कहते हैं बेटा? कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज आर नोन एज जीनस। ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज नोन एज जीनस। मतलब अलग अलग स्पीशीज को ग्रुप किया तो कॉमन फीचर्स मिल गए, उनको मिला करके कम्युनिटी बन गई, उसको जीनस बोलने लगे। जैसे अगर मैं इस वाले डायग्राम के थ्रू बात करूं तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स थे उनमें सारे सिमिलरिटी मिले, ज्यादातर सिमिलरिटी मिली थी, डिफरेंसेस नहीं था, है ना? लेकिन यहां पर क्या किया गया, जीनस वाले ग्रुप पे क्या किया गया? मान लीजिए ऐसे इंडिविजुअल्स जिसमें 6 सिमिलैरिटीज हो और 1 डिफरेंस हो, तो ऐसी ग्रुपिंग को क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? Genus. जीनस बोलेंगे। जैसे जैसे एक एग्जांपल दिया जाए, ह्यूमन एंड चिंपैंजी, ह्यूमन स्पीशीज, चिंपैंजी स्पीशीज, इन दोनों को मिलाकर के जीनस बनेगा, यानी हम दोनों का जीनस एक ही होगा। अंडरस्टूड? हम दोनों का जीनस क्या होगा? सेम होगा। या ह्यूमन के सबसे नजदीक का जो ग्रुप बताया जाए वो कौन है? वो ओरेंगटॉन है। ठीक है, तो ह्यूमन और ओरेंगटॉन बिलोंग्स टू सेम जीनस। अंडरस्टूड बेटा? सर आप रिपीट कर देंगे सर, मेरी क्लास सर लॉग आउट हो गई थी। ठीक है, बात समझ आई बेटा? ह्यूमन एंड ओरेंगटॉन बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज। यहां पर क्या हो रहा है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर।
मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मतलब स्ट्रक्चर जिनका शकल, सूरत, ऑर्गन जो है सबकी सेम हो, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? स्पीशीज बोलते हैं। अब लेकिन अब ये बताओ कि ऑरेंगटन और ह्यूमन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं? बताइए। यस सर। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं? सर स्ट्रक्चर तो मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या होता मॉर्फोलॉजी है? का मतलब होता है स्ट्रक्चरली। स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, No, sir. नो लेकिन सर। फिर भी तो एक ग्रुप में रखे गए हैं ना, तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ स्पीशीज नोन एज जीनस। ग्रुप ऑफ जीनस फॉर्म्स फैमिली। फैमिली। ग्रुप ऑफ जीनस फॉर्म फैमिली। जैसे आप देखिए कैट, लायन, टाइगर, पैंथर, जैगुअर बिलोंग्स टू सेम फैमिली। ओके, दे ऑल आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। इन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है ना? यस और नो? कैट, टाइगर, Yes, sir. लायन, इन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन सबका फैमिली तो एक ही है ना। तो ग्रुप ऑफ जीनस इज नोन एज फैमिली। ग्रुप ऑफ फैमिली नोन एज ऑर्डर। ठीक है, अलग अलग फैमिली को मिला दिया, कंबाइन करा, एक ग्रुप बना, उसे क्या बोलेंगे? ऑर्डर। ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज नोन एज क्लास। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज नोन एज क्लास। ग्रुप ऑफ क्लास इज नोन एज फाइलम। ठीक है, ग्रुप तो ऑफ ऑर्डर और क्लास का एग्जांपल बता दीजिए। ऑर्डर और क्लास का एग्जांपल हो सकता है, जैसे क्लास का एग्जांपल दूं, क्लास इंसेक्टा हो गया। अगर अभी आप फाइलम पढ़ोगे ऑर्थ्रोपोडा, तो उसमें कई सारे ग्रुप होते हैं। जैसे अगर बात करूं तो इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट फाइलम। उसमें जो इंडिविजुअल्स बिलोंग करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो आपके घर में रहते हैं, जैसे स्पाइडर, जैसे आपका हो गया ये कॉकरोचेस, ठीक है, जैसे हो गया आपका बटरफ्लाई, जैसे हो गया आपका ग्रास हॉपर। तो कुछ ऐसे हैं बेटा जो आपके घर में रह रहे हैं, कुछ गार्डन में रह रहे हैं, है ना, कुछ रिवर या ओशन में रहते हैं, ऐसे क्रैब हो गया, स्कॉर्पियन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोग की फैमिली, इन लोग का फाइलम एक ही है, समझे? तो ऐसे करके मेजर ग्रुप बनता चला जा रहा है, और सबसे आखिरी में जब फाइलम का ग्रुप बनेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? किंगडम। जैसे वी ऑल बिलोंग्स टू किंगडम एनिमलिया। वी मतलब सारे एनिमल्स जितने भी हैं, हम लोग भी मिलाकर से किससे बिलोंग करते? किंगडम एनिमलिया से। किंगडम एनिमलिया में हम लोग जब आएंगे तो हम लोग आएंगे फाइलम कॉर्डेट्स में। ठीक, हम लोग मतलब ह्यूमन की बात की जाए, कॉर्डेट्स में क्यों आएंगे? पहले किंगडम को, एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन। बैकबोन है या नहीं है? तो वी ऑल हैव बैकबोन और नॉट? Yes. ठीक है, तो वी बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स के बाद जब इंडिविजुअल्स को और डिटेल किया गया तो हम लोग को रखा गया होमो वाले ग्रुप में, ह्यूमन वाले ग्रुप में। मींस जैसे हमारा बिहेवियर था कि हम 2 लेग्स से चलते थे, हम स्ट्रेट होके चलते थे, है ना, तो उस तरह से ग्रुपिज्म हुई। फिर हमारा जो आएगा आपका क्लास वाला बेसिस, उसमें आएगा क्लास मैमेलिया। हम लोग किससे बिलोंग करते हैं? जो कॉर्डेट्स में किससे बिलोंग करते हैं? मैमल से। वी ऑल आर हैविंग मेमोरी ग्लैंड्स। हम लोग मिल्क फीडिंग एनिमल्स है ना, मिल्क फीडिंग है, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल है कि नहीं? तो हम लोग का क्लास क्या होगा? मैमलिया। हम लोग मैमल्स बिलोंग करते होंगे। ठीक है, हम लोग अपने जो पेरेंट्स है, मदर है, उनके पास जो मेमोरी ग्लैंड्स है उससे मिल्क लेते हैं, हम फीड करते हैं उसको, तो हम मैमल्स से बिलोंग करते हैं। तो इसी तरीके से इंडिविजुअल्स में सिमिलैरिटीज एक साथ आती जाएंगी और डिसिमिलैरिटीज आती जाएंगी, अलग अलग होती जाएंगी। तो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज कहाँ होंगी? सिमिलैरिटीज यहाँ होंगी और डिफरेंसेस यहाँ होंगे। क्लियर? भाई किंगडम एनिमल की बात किया जाए, मींस ऑल एनिमल्स। ऑल एनिमल्स में फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स भी होंगे, वाइल्ड एनिमल्स भी होंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स भी होंगे, हम लोग भी होंगे। ठीक है, उसमें हर्बीवोरस भी होंगे, कार्निवोरस भी होंगे, स्मॉल साइज भी होंगे, लार्ज साइज भी होंगे। अंडरस्टूड बेटा? ठीक है, Yes. ऐसे मान सकते हैं आप, ऐसे याद कर सकते हो कि जिसमें 7 सिमिलैरिटी 0 डिफरेंस स्पीशीज, इसमें 6 सिमिलैरिटीज 1 डिफरेंस जीनस, 5 सिमिलैरिटीज और 2 डिफरेंस
क्या कहेंगे उस ग्रुप को? फैमिली। 4 सिमिलैरिटी और 3 डिफरेंस, ऑर्डर। 3 सिमिलैरिटी और 4 डिफरेंसेस, क्लास। 2 सिमिलैरिटी 5 डिफरेंसेस, क्या बोलेंगे? फाइलम। फाइलम। 1 सिमिलैरिटी एंड मैनी डिफरेंसेस, किंगडम। किंगडम। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि किंगडम लेवल पे आने के पर आपके अंदर डिफरेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं, सिमिलैरिटी नहीं। वी ऑल बिलोंग्स टू एनिमल, क्योंकि हम लोग ऑटोट्रॉप्स नहीं होकर के हेट्रोट्रॉप्स, हम डिपेंड होते हैं दूसरे पर फूड के लिए। तो हमारे अंदर केवल एक कॉमन फीचर यही है ना कि वी ऑल बिलोंग्स टू किंगडम एनिमलिया। ह्यूमंस को क्यों एनिमलिया में रखा गया? क्योंकि हम डिपेंड होते हैं ना फूड के लिए दूसरों पर। यस और नो? यस सर। इसीलिए मतलब हमारे अंदर बाकी सारी चीजें तो बाकी एनिमल से अलग है ना हमारे अंदर। यस समझ में आया? और सबसे कॉमन कहाँ मिलेगा? सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज कहाँ मिलेंगी? किस लेवल पे? स्पीशीज लेवल पे। और सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ मिलेगा बेटा? किंगडम। किंगडम। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, दिस इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज मींस मोस्ट डिफरेंट एनिमल्स या इंडिविजुअल्स किंगडम, उससे कम फाइलम, उससे कम क्लास, उससे कम ऑर्डर, उससे कम फैमिली, उससे कम जीनस, उससे कम स्पीशीज। क्लियर? बात समझ में आ गई? यस सर। सबसे सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगी? स्पीशीज लेवल पर। मींस जैसे एग्जांपल दे, वी ऑल बिलोंग्स टू ह्यूमन स्पीशीज। तो ह्यूमन स्पीशीज मतलब सारे लोग एक ही कॉमन फीचर्स के, ऑल आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, है ना? यस सर। एंड वी ऑल बिलोंग्स टू एनिमल। तो क्या सारे एनिमल एक ही तरीके के होंगे? नो सर। तो यहाँ डिफरेंसेस होगा। तो किंगडम एनिमलिया जो हो जाएगा वो मोस्ट डिफरेंस इंडिविजुअल्स का ग्रुप होगा, और स्पीशीज होगा मोस्ट कॉमन इंडिविजुअल्स का ग्रुप होगा। क्लियर बेटा? यस सर। बात समझ में आ गई? यस। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। पक्का? कोई दिक्कत नहीं? सर मुझे नहीं आया सर, अच्छे से नहीं आया। बच्चा नेटवर्क इशू है, बार बार इन आउट होगा तो दिक्कत तो होगा थोड़ा सा। मैंने आपको इसीलिए जब आपने बोला तो मैंने आपको दोबारा भी बताया कि जहां पर सिमिलर टाइप के इंडिविजुअल्स रखे जाएंगे उस ग्रुप को आप स्पीशीज बोलोगे। ठीक है? और जितना डिस्टेंस पे जाओगे, जितना दूर जाओगे, जितना बड़ा ग्रुप करते जाओगे, तो डिफरेंसेस जो होंगे क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे। ठीक है? जैसे आप देखो, अगर क्लास में 2 बेस्ट फ्रेंड है, 2 इंडिविजुअल्स हैं, 2 बेस्ट फ्रेंड है आपस में, तो उनके अंदर कॉमन चीजें क्या होंगी? ज्यादा होंगी। दोनों को सब्जेक्ट एक तरह से लाइकिंग डिसलाइकिंग होगा, फूड एक टाइप का होगा पसंद। ठीक है? तो अगर छुट्टी लेते होंगे तो दोनों साथ में छुट्टी लेते होंगे। तो इस तरीके से उनके अंदर कॉमन फीचर्स होंगे 2 लोग में। बोलिए यस और नो? यस सर। जितने कम लोग उतने ज्यादा सिमिलैरिटीज, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा क्या होगा? सिमिलैरिटीज कम होंगी, बढ़ जाएंगी। जितना बड़ा ग्रुप होगा सिमिलैरिटीज कम होंगी, बढ़ जाएंगी, बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी। ग्रुप बड़ा हो जाएगा जब ग्रुप बड़ा हो जाएगा तो सर समझ गया। समझ आया? यस सर। कम लोग किसमें है? स्पीशीज में। यहाँ पे कम लोगों का ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? ज्यादा लोगों का ग्रुप कर दिया गया है ना। लाइक किंगडम एनिमलिया, तो सारे एनिमल्स, चाहे वो माइक्रो हो या मैक्रो हो, टेरेस्ट्रियल हो, डेजर्ट हो, एक्वेटिक हो, एर्बोरियल हो, चाहे वो वर्टिब्रेट हो, इनवर्टिब्रेट हो, चाहे वो ऑटोट्रॉप्स हो, चाहे वो हेट्रोट्रॉप, ऑटोट्रॉप तो एनिमल होते नहीं है, चाहे वो हेट्रोट्रॉप हो, चाहे उसमें पैरासिटिक हो या सिम्बायोटिक, किसी भी तरह से। तो जितना बड़ा ग्रुप करते जाओगे उतना डिफरेंसेस बढ़ जाएगा, जितना छोटा ग्रुप होगा उतना सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगी, उतना डिफरेंसेस कम होगा। ठीक है? बात समझ में आया? यस। क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज फास्ट। डन सर। ओके, डेफिनेशंस के लिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी मैंने नहीं लिया था। हाँ बच्चा, सर इसका लेना मैं। तो मैंने इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यस सर। सर ले लिया ऑलरेडी। ओके, इस पेज का ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। ओके, यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब नो सबसे सर, पहले वो दिखा दीजिए, सिर्फ प्रीवियस वाली।
नो सर, ये नहीं सर, वो वाली। सर डन। ओके, अब सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब मैंने आपको नाम बताया था साइंटिस्ट का, द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु हैज गिवन दिस सिस्टम, क्या नाम था उनका? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर। और 5 किंगडम्स कौन कौन से थे उसमें? किंगडम मोनेरा, फंगाई, मोनेरिया, प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इनके बारे में, जिसको आपको समझना है। लाइक मोनेरा की अगर बात की जाए तो मोनेरा में जो इंडिविजुअल्स रखे गए थे बेटा, ऑल आर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, देखिए जब भी आप इवोल्यूशन पढ़ते हो, जब भी आप किसी भी ग्रुपिज्म या क्लासिफिकेशन को पढ़ते हो, तो उसमें हमेशा इंडिविजुअल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। मतलब लीस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म टू हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? हम जब भी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीस्ट डेवलप ऑर्गेनिज्म, सबसे कम डेवलप ऑर्गेनिज्म, और फिर कहां तक जाएंगे हम लोग बेटा? हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स की तरफ। ठीक है, तो सबसे लीस्ट सेल कौन से होंगे? प्रोकैरियोट्स होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? प्रोकैरियोट्स। तो मोनेरा कैसे थे बेटा? प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल्स थे। प्रोटिस्टा कैसे थे? यूकैरियोट्स। ठीक है, फंजाई कैसे थे? यूकैरियोट्स। प्लांटी कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स। देखो अभी आपको डेवलपमेंट सीरीज दिखाई पड़ेगी, कैसे इंडिविजुअल्स डेवलप हुए हैं, कैसे इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स होंगे। उसके बाद मोनेरा जो थे बेटा, दे ऑल आर यूनिसेलुलर। कैसे होते थे ये? यूनिसेलुलर होते थे। प्रोटिस्टा कैसे होंगे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मींस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये कैसे होंगे? यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। हाँ जी, इसमें दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ गए थे। मल्टी सेलुलर, यहां पर मल्टी सेलुलर। हाँ, और यहां पर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसमें जो इंडिविजुअल्स आए थे बच्चा, वो कैसे थे? सारे ऑटोट्रॉफ्स थे। ऑटोट्रॉफ्स मींस डिपेंड्स ऑन themselves for their food. Protista, some are autotrophs and some are हेटेरोट्रॉफ। heterotrophs. Fungi, absolutely heterotrophs. Plantae, autotrophs. ऑटोट्रॉफ। Animalia, हेटेरोट्रॉफ। heterotrophs. बात सुनिए बेटा, यस ठीक है? बात समझ में आ गई? मोनेरा सिस्टम के लिए बच्चा रखे गए थे आपके बैक्टीरियाज। कौन रखा गया था यहाँ पर? बैक्टीरियाज रखा गया था। यहाँ पे प्रोटिस्टा में आपके जितने भी थे प्रोटोजोआंस रखे गए थे। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें, इसमें सारे फंगस ग्रुप रखे गए थे। यहाँ पे आपका प्लांट्स आए थे सारे, और यहाँ पे सारे एनिमल्स आ गए थे। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। कोई दिक्कत? तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, और इन्हीं चीज को हमें कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में पढ़ना है। क्लियर? यस सर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं इसमें बेटा? पक्का? Yes. यस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज बेटा।
Done, sir. डन। Yes, sir. नेक्स्ट शुरू करते सबसे नो पहला सर, kingdom। सर दिखा दीजिए सर, ये बेटा स्क्रीन why यहाँ are पे। you so late? All the time you are late. Take the screenshot fast. ओके शुरू करते सबसे पहला हम लोग का किंगडम जिसका नाम है मोनेरा। ठीक है, हमें इस चैप्टर में इस टॉपिक में जनरली जो भी चीजें पढ़नी है बेटा वो सारा पढ़ना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, यानी फीचर्स के बेसिस पे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स तो पढ़ रहे हैं सारे बेटा। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ेंगे वो यहाँ पर इसके बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे किंगडम मोनेरास की अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने जो आपको वन वर्ड्स में लिखवाया है उसी को यहाँ पे हम चीजें यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो किंगडम मोनेरास की तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द मोनेरास आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे बेटा ये लोग, Unicellular. यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है, दे ऑल बिलोंग्स टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ग्रुप। ओके बेटा, दे ऑल आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, बात समझे? अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि मोनेरा में सारे कौन से इंडिविजुअल्स रखेंगे हम लोग, बैक्टीरियाज रखेंगे। ठीक है, बैक्टीरियाज हैविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन। ओके, बैक्टीरियाज हैविंग सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन। समझ में आया बेटा? जैसे प्लांट्स में पढ़ते हो तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। तो बैक्टीरिया में किसकी सेल वॉल बनी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकैन। इट इज रिजिड, इट इज हार्ड। ठीक है, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन। दे कैन रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड नोन एज बाइनरी फिजन। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फिजन पढ़ा होगा, और फिजन में बताया होगा कि ब्रेकिंग ऑफ इंडिविजुअल इनटू इक्वल पार्ट्स, एंड व्हेन दे आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स तो नोन एज बाइनरी फिजन। है ना, पढ़ा है ना फिजन के बारे में? मींस कोई इंडिविजुअल्स टू इक्वल पार्ट से ब्रेक हो गया उसको फिजन बोला गया। ठीक है, लेकिन सॉरी, कोई इंडिविजुअल्स इक्वल पार्ट में ब्रेक हो गया तो उसको फिजन बोला गया। अगर टू इक्वल पार्ट में है तो बाइनरी फिजन, अगर मेनी इक्वल पार्ट में है तो मल्टीपल फिजन बोला जाता है। ठीक है, आपने यहां पढ़ा बैक्टीरिया बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, वेट अ मिनट, which kind of cell are bacterias? Prokaryotes। और प्रोकैरियोट्स में आप जानते हो दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, है ना, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, ईआर एंड सेंट्रोसोम। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, पढ़ा है ना ये चीज? प्रोकैरियोट्स में कंट्रोलिंग बॉडी क्या होती है बच्चा, न्यूक्लियस की जगह पर न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, जनरली किसी भी सेल में कंट्रोलिंग यूनिट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, बट प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। तो इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस दे हैव फॉर कंट्रोलिंग सिद्धार्थ क्या होगा, सिद्धार्थ वही सारी बेटा। देखिए, किसी भी सेल को कंट्रोल करने के लिए एक मास्टर होना चाहिए, उस मास्टर का नाम होता है न्यूक्लियस। क्या नाम होता है बेटा, न्यूक्लियस। बट प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, so they are having second master name as nucleoid। ओके, क्या बोलेंगे उसको हम, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये भी सेल ऑर्गन उसके अंदर नहीं होती हैं। ठीक है, बात समझे? दे आर हैविंग ओल्ड टाइप ऑफ राइबोसोम, 70s राइबोसोम। ओके, लोकोमोटरी ऑर्गन होती है बेटा फ्लैजेला। लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब जिससे मूवमेंट कर सकते हो, फॉर मूवमेंट। मैं यहां लिख दे रहा हूं फॉर मूवमेंट। क्या होगी बेटा लोकोमोटरी ऑर्गन के अंदर, फ्लैजेला। देखा होगा आपने, यूग्लिना में इस तरह से होता है ऊपर करके, इस तरह से होता है ऊपर, ऐसा देखा है, ऐसा लटका होता है। सॉरी, तो दिस इज फ्लैजेला। ओके, दिस इज फ्लैजेला। ओके, और एग्जांपल्स में देखा जाए तो दे आर एनवायरमेंटल डिकम्पोजर्स एंड मिनरलाइजर्स, मींस दे मेनली बिलोंग्स टू डिकम्पोजर्स ग्रुप। किससे बिलोंग करते हैं, डिकम्पोजर्स। ओके,
दे बिलोंग्स टू डिकम्पोजर्स। क्लियर? Yes. बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक है। sir. कहते Yes, हैं sir. बेटा मोनेरा को डिवाइड किया था कार्ल बूज ने 2 ग्रुप में। इसका नाम था आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में ही आया था ना? Yes, sir. ठीक है। आर्की बैक्टीरिया में जो थे वो रखे गए थे प्रिमिटिव बैक्टीरिया। प्रिमिटिव यानी ओल्डेस्ट बैक्टीरिया। प्रिमिटिव बैक्टीरिया किस ग्रुप में आए थे बेटा? प्रिमिटिव बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया में। ठीक है। और इसको फर्दर डिवाइड किया गया था 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा बेटा? द वन इज मिथेनोजेन, होल्ड ऑन, मिथेनोजेन, हैलोफाइल्स and thermoacidophile। थर्मोएसिडोफाइल्स। देखिए अब यहां से समझ लेते हैं बेटा। पहले हम लोग आर्की बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं। तो धैर्य आर्की बैक्टीरिया क्या है? प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है धैर्य? सब प्रिमिटिव प्रिमिटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है। इसमें 3 टाइप के इंडिविजुअल्स आएंगे, मिथेनोजेन, हैलोफाइल एंड थर्मोएसिडोफाइल। यानी जहां पर वो पाए जाते हो उसके बेसिस पे इनको डिफाइन किया गया है। जैसे मिथेनोजेन, मिथेनोजेन नाम से समझ में आ रहा है मीथेन को जनरेट करने वाले बैक्टीरिया। ओके, द बैक्टीरिया हु कैन जनरेट मीथेन। अंडरस्टूड? Yes. और मीथेन को बोलते हैं मार्श गैस। मार्श मतलब दलदल। मार्श मतलब दलदल। दलदल जानते हो? सुना है? देखो मूवीज में देखा होगा, दलदल में गिरते हैं तो अंदर धंसे चले जाते हैं। Yes, देखा sir. है? डेथ हो Yes, जाती sir. है। तो रीजन ये होता है दलदल में पानी कम होता है, थोड़ा सा कीचड़ ज्यादा होता है और नीचे कोई सपोर्ट होता नहीं, तो इसलिए जब कोई इंडिविजुअल गिरता है उसमें तो धंसा चला जाता है। और जब वो सॉइल उसको कवर कर लेती है तो उसके अंदर बहुत सारा CH4 होता है, यानी मीथेन होता है। और उस मीथेन को इनहेल करने की वजह से वो इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि CH4 कहां से आया वहां पर? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियाज होंगे जो क्या जनरेट करते होंगे? मीथेन। ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. तो दिस आप क्या लिखोगे? मिथेनोजेंस आर द बैक्टीरिया विच आर मेनली फाउंड एट मार्शी एरिया। मार्शी एरिया मतलब दलदल वाली जगहों पर पाए जाते हो जहां पर। ठीक है? बात Yes, समझ में आ sir. गई? Yes, sir. ओके। सर दूसरा, रिपीट कर दीजिए सर, मेरी क्लास लॉगआउट हो गई। ओके, दोज बैक्टीरिया हु बिलोंग्स या हु कैन ओरिजिनेट एट मार्शी एरिया, दलदल में जो होते हो उनको क्या बोलेंगे? मिथेनोजेन। ओके, क्या बोलेंगे उनको? मिथेनोजेन। क्योंकि वो मिथेनोजेन। क्या जनरेट करते होंगे, क्या प्रोड्यूस करते होंगे? मीथेन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? दूसरा, हैलोफाइल्स। हैलो मीन्स होता है हैलोजन। हैलो मीन्स हैलोजन, और हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट। सॉल्ट या सॉल्टी वाटर। और सॉल्टी वाटर किसका होगा? सर नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया। बच्चा अभी मैं छोड़ रहा हूं, अभी 2 मिनट्स हैं। ठीक है, अभी इस पे ध्यान दे थोड़ा सा। तो सॉल्टी वाटर किसका होता है बेटा? बताइए। तो क्या? सॉल्ट वाटर किसका होता है? तो सी वाटर। सी वाटर। बैक्टीरियाज मेनली लिविंग इन सी और ओशियंस। क्या बोलेंगे उनको? हैलोफाइल्स। ओके, अंडरस्टूड? देखो बेटा नाम से ही याद करो, नाम समझ में आ जाएगा। मिथेनोजेन जो मीथेन जनरेट करते हो। मीथेन जनरेट करने में बैक्टीरिया कहाँ रहते होंगे? मार्शी मार्शी एरियाज। एरियाज में। हैलोफाइल्स मींस ऐसे बैक्टीरिया जो हैलोजन्स, हैलोजन मींस सॉल्ट, सॉल्ट वाटर में होते हो। यानी सॉल्ट वाटर कहाँ होएगा? सी एंड ओशियन। सी एंड ओशियंस में। तो इनको क्या बोलोगे आप? हैलोफाइल। नेक्स्ट है थर्मोएसिडोफाइल। थर्मो मींस होता है टेम्परेचर,
यानी हॉट, एसिडो मीन्स एसिडिक, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट और एसिडिक क्लाइमेट में रहते हो, यानी जहां पर क्या होता हो मेनली वोल्केनोस होते हो, ठीक है, या जहां पे एसिड प्रोडक्शन होता हो, तो ऐसी जगह पे जो बैक्टीरिया पाए जाएंगे क्या कहेंगे उनको आप? थर्मो थर्मो एसिडोफाइल, फाइल मीन्स लविंग। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको हॉट टेम्परेट रीजन पसंद हो, एसिडिक रीजन पसंद हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलोगे आप? थर्मोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है, बात समझ में आ गई? यस क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. समझ में आया ये चीज पूरा आज का? Yes, sir. Yes, sir. क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ में आया पूरा बेटा आज आपको, ये वाला? Yes, ओके, टैक्सोनॉमिक हायरार्की समझ में आई आपको बेटा? Yes, yes, sir. sir. पक्का? ओके, ये डेफिनेशंस आपने स्क्रीनशॉट ले ली, उसके बेसिस पे नोट कर लेंगे। Yes, sir. ओके, 5 किंडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक? दिस वन? Yes, sir. Done. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मैंने आपको डिफाइन कराया, समझ में आया ये चीज आपको? ये वन लाइनर था आपका, एमसीक्यूज बेस बन जाते हैं, और ये पेज आपका किंगडम मोनेरा, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ओके Okay, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, आज इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है।